हाय गाइस, वेलकम टू मेन्यूअर एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर प्रकाश देवल। आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है अबाउट हाउ यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट 2027। अगर एक टेंटेटिव डेट की बात करें तो 6 दिसंबर को ये एग्जाम हो जाना चाहिए। हफ्ते भर में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो अब तो साल भर भी नहीं बचा है, तो अपनी पढ़ाई के घोड़ों को तेजी से दौड़ाना चालू कर दीजिए। काफी कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आप क्लैट एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, इसी के बारे में ये पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इफ यू वांट टू क्रैक द क्लैट एग्जामिनेशन और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट फॉर दैट मैटर, you can always join our platform. You can contact this फोन नंबर, और आप इस फोन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपके साथ एक काउंसलर जुड़ेंगे जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। अगर आप कॉल करने से पहले खुद एक बार हमारी वेबसाइट, हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। राइट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के रिलेटेड, चाहे वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, सबकी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। नाउ विद दैट असाइड, मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करते हैं किस तरीके के बच्चे होते हैं क्लैट एग्जामिनेशन की। जब हम बात करते हैं, अगर आप 12वीं में हैं तो आपको मैनेज करना है एक बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स, जब तक आपके बोर्ड्स ना हो जाए मार्च अप्रैल के महीने में, और क्लैट के साथ में। अब आपकी कौन सी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है उस हिसाब से आप रेशियो डिसाइड करिए, 50-50, 40-60, वॉट एवर इट इज। अगर आप 11th क्लास में हैं तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली बर्ड एडवांटेज। कैसे? ऐसे कि भैया आप अभी ये वाला जो साल है इसमें आप एग्जाम समझेंगे, चीजें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा, और जो नेक्स्ट आप वापस 12वीं में आके करेंगे 12th क्लास में आने के बाद, इन दैट ड्यूरेशन व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट all the classes will be just revision for you. It will be your revision and practice year, an entire year for that. So this is a very good early bird advantage that you can take. So if you are in class 11th, do not miss out on the opportunities. Do check out our courses, do check out our platform and join as early as you can. और अगर आप खुद से भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी start as early as you can, because ये चीज समय के ऊपर डिपेंड करती है, and समय मुड़ के वापस नहीं आता है। Lastly, if you are a dropper, now you don't have any of these commitments, right? If you don't have such commitments, what you need to do? You need to do single thing, that is stay focused on your examination. Why? Because आप ऑलरेडी एक ईयर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप एक पूरा ईयर डेडिकेट कर रहे हैं। सो गिव एज मेनी आवर्स एज पॉसिबल सिर्फ इस एग्जामिनेशन पे, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को क्रैक कर पाए। नाउ इफ यू आर अ क्लास 10th स्टूडेंट तो प्लीज ensure this that you are focusing on your boards first, and once you are in class 11th you can take this early bird advantage and enter into the CLAT domain, but उससे पहले focus on your boards first, and इसके बाद ही अगर आप यहाँ आएंगे तो it will make more sense, otherwise आप बस एक unnecessary pressure अपने ऊपर ऐड कर रहे हैं। सो थोड़ा सा easy रहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, हर करेक्ट आंसर पे +1, हर गलत आंसर पे -0.25, यानी कि तुक्के भी आप तुक्कों की तरह नहीं मार सकते, रैंडम गेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ कैलकुलेटेड गेस प्रोवाइडेड यू नो समथिंग अबाउट द क्वेश्चन। व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर? आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेजेस होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड क्या होती है कि आप पढ़ भी पा रहे हैं चीज को और साथ साथ समझ भी ले रहे हैं। ये दोनों चीज मिलके रीडिंग स्पीड बनाती है। आगे भी इस सेशन में अगर मैं रीडिंग स्पीड बोलूं, याद रखिएगा। और उन अंडरस्टैंडिंग, जो आपने पढ़ लिया है, पैसेज समझ लिया है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे रीजनिंग। कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे आप रीजनिंग अप्लाई करेंगे। एग्जाम पैसेज बेस्ड होता है 90%, ठीक है, 10% थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट अदर देन दैट इट इज मोस्टली पैसेज बेस्ड। तो आपको प्राइमरली रीजनिंग करनी है, किस बेसिस पे? अंडरस्टैंडिंग पे। पैसेज पढ़ना है, पैसेज को समझना है, और इसके ऊपर रीजनिंग करनी है। मूविंग फॉरवर्ड, क्या कोर स्किल्स हैं? रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर ये दोनों एक सिंगल स्किल की तरह ही काउंट होती है। ये सिंगल स्किल की तरह काउंट होती है, यानी कि आप रीडिंग स्पीड करेंगे, उसको समझ पाएंगे, उसके बेसिस पे आप टोन, इंटेंट, ये सारी चीजें समझ पाएंगे, जिसके बेसिस पे आप आंसर कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप आंसर कर नहीं सकते। और अगर ये दोनों चीजें आपकी टॉप नॉच नहीं है, देखिए, क्वालिटी की बात करें तो अगर एवरेज है या कम है तो आप अदर एनएलयूज तो क्रैक कर लेंगे, बट ये जो एनएलयूज है ना, ये जो चाहता है, मतलब हर एक एस्पिरेंट सोचता है ये चीज कि हम टॉप 5 एनएलयूज क्रैक करना चाहते हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए इसको तो आपको एकदम फाइन ट्यून करना ही पड़ेगा। बात रही लीगल रीजनिंग की, ऑफ कोर्स एनी प्लेटफॉर्म दैट यू ज्वाइन, या आप खुद से भी पढ़ते हैं तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। बेसिक जो लॉज हैं, छोटी मोटी चीजें, मेजर जो ऐसे लॉज हैं जो बेसिक सिटीजन को भी पता होने चाहिए। ऑब्वियसली आप उस डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे जैसा आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बट बेसिक लॉज, उनके एसेंशियल्स क्या है, किस तरीके से लॉ फंक्शन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर होगा क्या, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी फैक्चुअल सिचुएशंस दी जाएगी, उन फैक्चुअल सिचुएशंस पे आपको वो लॉ लगाना है।
वो फैक्चुअल सिचुएशन कैसी होगी, अगेन पैसेज बेस्ड रहेगी, तो रीडिंग स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन फैक्चुअल सिचुएशन पे आप लॉ लगाएंगे, इसको कहा जाता है लीगल रीजनिंग का स्किल। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग आती है, विच इज अगेन मोस्टली इट इज थोड़ा बहुत रीजनिंग है इसके अंदर, तो वो आप कवर करेंगे, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन आपकी रीडिंग एबिलिटी, कितना आप पढ़ के समझ पा रहे हैं, वो बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है। करंट अफेयर्स, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक रिवीजन का पैटर्न होता है, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप इन तीन सब्जेक्ट्स में बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या होता है साइक्लिक रिवीजन, किस तरीके से चलता है, इसके बारे में हम एक अलग सेशन जरूर लाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। बस आपको ये समझने की जरूरत है साइक्लिक रिवीजन के बारे में कि मास्टरी कम्स थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, यानी इन तीन सब्जेक्ट्स में अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आपके क्या फोकस एरिया होनी चाहिए अगले साल के लिए, रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, लीगल को देखना है, लीगल अब दो डायमेंशनल हो गया है। बेसिक जो लीगल जीके है, जो थोड़ी मेजर लीगल न्यूज होती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है क्लाइंट में, तो आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी लॉजिकल और ये सारी चीजें जीके आपको फिगर आउट करनी ही है। जीके का स्टैटिक ब्रेकडाउन, स्टैटिक जीके कैसी रहती है वो आप यहाँ पढ़ ही सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता ही है। करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, प्लीज उसको बैकलॉग मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक बार वो बैकलॉग हो गया तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी उस बैकलॉग में अटके हुए हैं जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब जब ये वीडियो, तो प्लीज अपने मेंटर से बात करिए, क्योंकि हो सकता है आप शायद पूरा का पूरा बैकलॉग क्लियर ना कर पाए, बट उस प्रेशर के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि आपने जीके को बिल्कुल छोड़ दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए सिलेबस ये सारा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स है लीगल रीजनिंग में, बाकी सब ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उतना डेप्थ में नहीं पूछे जाते, ये सब तो आपको पढ़ने ही होते हैं, इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये सारा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये इंग्लिश का हमारा क्या सिलेबस है, लॉजिकल रीजनिंग का क्या है, इंग्लिश का क्या है, ये भी अपन पॉज करके आप देख सकते हैं इसको एक बार, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम न्यूज़पेपर हैबिट की बात करें तो समझिएगा कि डेली आपको 45 मिनट से 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना है। ऑब्वियसली ये एक बार में नहीं होगा, हो सकता है पहले दिन आपको 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं बचपन से, वॉट एवर इट इज, बट इसको टोन डाउन करके 45 मिनट से 1 आवर के बीच में लाना है। जितना भी आप टाइम देते हैं उसका 30% एडिटोरियल पे जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, आप उस डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेके अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सुधारेंगे और अपनी जनरल नॉलेज भी सुधारेंगे। तो एडिटोरियल से कॉम्प्रिहेंशन सुधरता है, आपकी वोकेबलरी तो अच्छी होगी ही, आपकी रीजनिंग सुधरेगी, क्योंकि आप इतने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी बेसिक जनरल जीके की, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, किस तरीके के सेक्शनल वेटेज हैं, देखिए, अगर हम ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, तो वहां पे 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। इंग्लिश के लगभग 22 से 26 क्वेश्चन यानी 20%, लॉजिकल के भी 22 से 26 क्वेश्चन यानी 20%। जीके एंड करंट जीके और लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 29 से 33 क्वेश्चन, 29 से 32 क्वेश्चन, ये 25-25% वेटेज रहता है। यानी ये अकेला सेक्शन आपको 50% देता है, और ये तीन मिला के 50 देते हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनका जो कोर एलिमेंट है वो ये है कि ये तो अपने आप में इतना डिफिकल्ट लीगल रीजनिंग होता नहीं है, अगर आप एक बार में समझ रहे हैं, चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे हैं। और जीके के लिए भी बाकी सारी चीजों में कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए आपको, इंग्लिश में और इन सारी चीजों में प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, आपकी फाउंडेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए, रीडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए, आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, और वाइड रेंजिंग होनी चाहिए। वाइड रेंजिंग से मेरा मतलब है प्लीज न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल्स को पढ़िए, वहीं से आप इतने सारे ये टॉपिक्स हैं जो रैंडमली वहां आते रहते हैं, ये लिमिटेशन नहीं है, इसके अलावा भी एआई हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स हो सकता है, पता नहीं हजारों चीजें हो सकती है जो एडिटोरियल के अंदर काउंट की जाती है, तो वहां से वो पढ़ना है। आप सीरियसली रीड करिए, पढ़ते पढ़ते, ये नहीं है कि बस उसको पढ़ते जा रहे हैं कि हाँ ये लिखा है, उसको समझना है। चाहे अब उस चीज में आपको 25 मिनट लगे, उसको टोन डाउन करने की कोशिश करिए, दैट इज योर रीडिंग स्पीड, जिसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आप इस एग्जामिनेशन में एक्सेल करना चाहते हैं। एक अपनी मैप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है, जीके का जो नॉलेज है वो बढ़ जाए। 2 मैप लगाइए, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, समझिए। उस मैप में जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाए उतना अच्छा है। देखिए जनरली तो सिर्फ कैपिटल लिखी होती है स्टेट्स की, बट अगर आपके पास ऐसी कोई हो मैप जिसमें करेंसी वगैरह ये सब चीजें मिल जाए, इस तरीके के मैप ऐड करिए, उनको 10-20 मिनट देखिए। सिर्फ ये एक्सरसाइज से आपकी जीके बहुत सुप्रीमली इनहांस हो जाएगी, और उस एनहांसमेंट से आपको बहुत फायदा होगा जब आप करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज को पढ़ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम पिछले सिलेबस की बात करें और पिछले एग्जामिनेशन की बात करें, सिलेबस बाउंड्री की बात करें, तो देखिए एक बार पुराने पेपर्स जो 2020 के बाद के हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, उससे पहले पैटर्न अलग था, ठीक है। आपको डिफिकल्टी लेवल समझ आएगा, पैटर्न्स कब कब चेंज हुए, जैसे अभी एनालिटिकल एकदम से आ गया लेकिन उन्होंने डेमो पेपर में नहीं दिया था, ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है।
क्वेश्चन टाइप किस तरीके का आता है आपको पता चलेगा। अपने को एनालाइज अभी नहीं करना है, थोड़ा सा लर्न करेंगे, फिर हम अपने मॉक्स को एनालाइज करेंगे। डीप एनालिसिस अभी जरूरी नहीं है, अभी खाली पेपर को एक बार देख के एक आइडिया लेना जरूरी है। क्लैट एक वॉर है, आपको ये समझना है। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस करी, ठीक है। स्मॉल बैटल्स हैं, डेली प्रैक्टिस, रिवीजन, ये वो। आप कुछ स्मॉल बैटल हार जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल विन द वॉर। बट अगर आप बहुत सारे स्मॉल बैटल्स हार गए ना, तो शायद तब भी आप शायद वॉर जीत जाओ, बट आपकी विक्ट्री शायद उतनी बड़ी ना हो। तो इसको समझिए। ऐसा ना करिएगा कि आपकी या तो विक्ट्री बहुत ज्यादा शिन डाउन हो जाए या फिर आप जीत ही ना पाए। तो ऑलवेज इंश्योर कि आप ये जो है ना स्मॉल बैटल्स इनको जीते, तभी आप ये फाइनल वॉर जीत पाएंगे। दूसरी बात रही सिलेबस की। अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जो बहुत एंशियस रहते हैं सिलेबस को लेकर और बार बार अपना सिलेबस बहुत तेजी से कवर करते हैं या एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रहते हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। सिलेबस को आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़िए, टाइम आने पे आप ऑटोमेटिकली उसको तेज पढ़ने लगेंगे। और जितना जरूरी है उतना ही पढ़िए। एग्जामिनेशन ऐसा है कि एग्जामिनर को भी पता है कि आप 12वीं पास करके आ रहे हैं, तो जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़िए। डू नॉट ओवर डू इट। ठीक है, जरूरी हो तो 2 पन्नों में ऊपर सिलेबस दिया है, कुछ एडिशन आपको लगे तो वो आप ऐड करके 2 पन्नों में चिपका लीजिएगा अपनी मैप स्ट्रेटेजी के साथ। मूविंग फॉरवर्ड, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या उनकी डिमांड होती है, अगर हम इनकी बात करें। इंग्लिश, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए, इन्फ्रेंस वगैरह आपको समझ आना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्या है, कंपेयर क्या है, आप कर सकते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, आर्ग्यूमेंटेशन किस तरीके का है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके पास बेसिकली आपको क्या क्या फुलफिलमेंट करने के लिए क्या चाहिए, रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, रीडिंग्स तो आपकी होनी ही चाहिए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े, नॉवल पढ़े, जो भी पढ़े। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हैं ग्रामर वगैरह के। एंड लास्टली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत असेंशियल है। जीके, अगेन कंटेम्पररी इश्यूज हो सकते हैं, बाकी स्टैटिक जीके तो बहुत सारी है। ठीक है, इट कैन बी सोलर सिस्टम, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, 50 तरीके की चीजें हो सकती है। तो वो सब अपने को पढ़ना ही है। इट इज, स्टैटिक इज हाईली थ्योरी और करंट इज कि आप इवेंट्स के ऊपर नजर रख रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, सिर्फ रटना नहीं है जीके को, वरना लॉ स्कूल में जाके आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इसके बारे में भी हम लोग आगे कोई ना कोई सेशन लाके डिस्कस जरूर करेंगे कि जीके को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ क्लैट निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, अदर रिसोर्सेज पढ़ना, बाकी स्टैटिक जीके कवर करना ल्यूसेंट जैसी बुक से, ये जरूरी है। लीगल कि भैया आपको लॉ पता हो, प्रिंसिपल पता हो, उन प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, जैसे जैसे चेंज फैक्ट होते जाएंगे। न्यूज़पेपर से थोड़ी बहुत न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वगैरह ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, आप खुद से पढ़ते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, जो भी चीज है, अगर आप पढ़ेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, लॉ को समझेंगे, तभी हो पाएगा। न्यूज़पेपर इज जस्ट फॉर जीके, लीगल जीके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके स्टडी प्लान के बारे में। देखिए, आपको टॉप एनएलयूज में जाना है, नेवर कीप अ प्लान लाइक दिस कि मेरे को तो एनएलएस बैंगलोर ही जाना है। दिस सॉर्ट ऑफ प्लान इज रियलिस्टिक, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप हमेशा से टॉपर ही हो और कॉन्टिन्यूसली अपने इंस्टीट्यूट में भी टॉप ही कर रहे हैं, बट दैट डे इट इज ऑल अबाउट लक। हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाएं और आप एक रैंक नीचे आ जाएं इन टर्म्स ऑफ एनएलयूज। तो ये नहीं, आप ऐसे ऐसे टारगेट रखिएगा, टॉप 3, टॉप 5। बिकॉज मैं नहीं चाहता एज अ मेंटर कि आप अननेसेसरीली खुद को मेंटली परेशान करे कि नहीं मैं तो कर सकता था, मेरा ये हो सकता था, मेरा वो हो सकता था। नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप मेंटली खुद को एग्जॉस्ट कर लेंगे ना, तो सारी चीजें बिगड़ने लगती है। सब कुछ सही होते होते, सब कुछ सही हो भी रहा होगा तो भी सब कुछ बिगड़ने लगेगा। तो वी शुड बी वेरी रियलिस्टिक इन आवर अप्रोच। अब प्लानिंग की अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे पहला प्लान है नॉलेज। आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, हमारे साथ जुड़िए, आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी, क्लासेस होंगी, सारी चीजें होंगी, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैन्युअल एजुकेशन में इस सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। वो नॉलेज बिल्ड करके आपकी एक स्किल बिल्ड हो जाएगी। उस स्किल से क्या होगा, उस स्किल से आप वो एप्लीकेशन कर पाएंगे, रीजनिंग की एप्लीकेशन जो हमारी होती है, कि हम रीजन अप्लाई कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे, मार्क्स बढ़ने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। अब कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ गया, आपने सब कुछ तैयार कर लिया एंड यू आर रेडी टू गो, तो ये जो एग्जाम का डर है ये आपके अंदर से खत्म हो जाना है। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, देखिए, सिलेबस और सब्जेक्ट डिमांड्स को समझना हमारा कोर इंपॉर्टेंस है, हमको समझना है। दूसरा, आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लगता है कुछ लोगों की मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैथ एक एज फैक्टर दे देता है कई सारे बच्चों को। ठीक है, 5-7 नंबर का। अगर आपको 12 मार्क्स, मतलब आपको 100% मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते, पर 4 कॉन्सेप्ट आते, तो आप उनको तो अच्छे से पढ़ो, क्या पता उनके 4 क्वेश्चन मिल जाए आपको, आपके मार्क्स बढ़ जाए। समझिए इस चीज को ना, तो आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। माइंड पे जोर नहीं देना है फोकट का कि परेशान हो रहे हैं सर, हो नहीं रहा है सारी चीजें। धीरे धीरे, आज 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, कल 4 करेंगे, 6 करेंगे, इस तरीके से सस्टेनेबल करना है हमको, खुद को मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करना है, यही हमारा प्लान है। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडे सेशन। अगर आप किसी को जानते हैं, अपने दोस्त को, अपने किसी क्लासमेट को,
या अपने किसी नोन को जो क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं इस साल क्लैट 2027 के लिए, तो उनको ये प्लेटफॉर्म जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ये वीडियो शेयर करिएगा। शेयर करना आपको आता ही है, यूट्यूब पे शेयर का बटन आपको मिल ही जाएगा, राइट। एंड लास्टली, अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ें, मुझसे पढ़ें, लॉ, जीके, इस तरीके के सब्जेक्ट, तो आप डेफिनेटली हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और आप खुद से जाके भी एक बार हमारे प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, चेकआउट करिए किस तरीके की चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा। इट इज गोना बी वन ऑफ द फाइनेस्ट journey that you will take with respect to this examination. So, this is it for our today's session. Until next time, keep learning, keep growing. This is Manure Education.